कप्तान, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग को मिठाई कब खिलाएंगे आप जीत की? क्योंकि हम लोग ने बड़ी मेहनत की है पूरे महीने, है ना? सबको मुंह मिठा करो यार। और आज आपसे कोई वैसा सवाल नहीं होगा। जीत मिली है इतने टाइम बाद, आज सपना पूरा हुआ है, इसका एहसास क्या है उससे यार आप बताएं। और कब आपको लगा कि हम मैच जीत सकते हैं? मैच तो पहली बॉल से ही लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम खेलते हुए आ रही थी लास्ट थ्री गेम्स, उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए चेंज हुई थी, स्पेशली हमारा सेल्फ बिलीव, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और वी न्यू हम एज ए टीम क्या कर सकते हैं। तो पहली बॉल से सेल्फ बिलीव था कि नो मैटर, क्योंकि टॉस तो हम जीतते नहीं हैं, तो पता था कि पहले बैटिंग ही आनी है, तो हार्ड कंडीशंस रहने वाली है बैटिंग के लिए। बट क्रेडिट गोज़ टू स्मृति एंड शेफाली, उन्होंने अच्छे से पहले 10 ओवर संभाल के रखे। और उसके बाद एम यही था कि वी न्यू कि अगर हम बड़ा टारगेट सोचेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। मेन यही होगा कि जितना हम बस बैटिंग करते रहें और गेम को चलाते रहें, और 300 रन बस बोर्ड पे लग जाएं कैसे भी करके, और 1 रन बस शॉर्ट पड़ा। बट उसके बाद आई थिंक फील्डिंग में भी एज ए यूनिट आए, जब जब ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी तब तब मिलता रहा। तो आई थिंक बहुत अच्छा मैच था। अभी इजी लग रहा है बोलने के लिए, बट वहाँ पर बहुत टेंशन हो रही थी बीच बीच में, जब वो लोग लॉरा जैसे बैटिंग कर रही थी, बिल्कुल चांस नहीं दे रही थी। बट या एंड ऑफ द डे फीलिंग ग्रेट। पता नहीं कैसे एक्सप्रेस करना है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट आई एम फीलिंग। कैप्टन, कंग्रेट्स ऑन द वर्ल्ड कप विन। इंडियन वुमेन्स टीम इस ट्रॉफी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। प्रीवियस जनरेशन्स भी उतना सैक्रिफाइस के साथ काम किया है। हाउ स्पेशल वो मोमेंट मिताली और जुलन के साथ शेयर करना, वो प्रीवियस जनरेशन्स के लिए हाउ स्पेशल वाज दिस फॉर यू? जी हाँ, जुलू दी वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट। जब मैं टीम में आई थी, शी वॉज लीडिंग द टीम, और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा इन माई अर्ली डेज व्हेन आई वाज वेरी रॉ, डिडंट नो मच अबाउट क्रिकेट। ऐसे ही लड़कों के साथ खेलते खेलते बस स्कूल के प्रिंसिपल ने पिक करा, एंड देन विद इन अ ईयर स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग कंट्री। तो इनिशियल डेज में अंजुम दी ने बहुत सपोर्ट करा था, तो उनका हमेशा याद रहता है कि जब पहली बार टीम के साथ थी तो वो कैसे मुझे साथ में लेके चल रहे थे। तो वो उनसे जो लर्निंग्स मैंने ली थी वो आगे पास आउट करी। आई मीन दे बोथ ऑफ देम मीन ग्रेट सपोर्ट फॉर मी। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज उनके साथ स्पेशल मोमेंट शेयर करने का मौका मिला, और इट वॉज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट, एंड आई थिंक वी ऑल वर वेटिंग फॉर दिस, और फाइनली ये ट्रॉफी को टच कर पाए हम। कैप्टन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके मैच के आज के 2 जो मेन कैरेक्टर्स थे, दीप्ति और शेफाली, उनके बारे में बात करेंगे। दीप्ति का टूर्नामेंट कैसा रहा है? 21 विकेट्स, सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए। आज का मैच बहुत स्पेशल था, 55 रन्स, 5 for 39। उन्होंने कितना बड़ा परफॉर्मेंस दिया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप वो बताएं। और ये बताएं कि अगर शेफाली का जो एक इंट्रोडक्शन था एट अ स्टेज वेयर इट लुक्ड कि कैसा टीम बैलेंस करेगी प्रतिका का एग्जिट, और शेफाली जो टीम के प्लान्स में नहीं थी, इन वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के टाइम रिजर्व्स में नहीं थी, तो ये स्क्रिप्ट कहाँ से लिखी गई? इन द सेंस कि आउट ऑफ द ब्लू शेफाली आई एंड शी प्लेड सच अ बिग रोल, इतना बड़ा रोल इन द फाइनल, तो उसके बारे में बताइए। आई थिंक सब डेस्टिनी होती है, आई रियली बिलीव इन दैट, एंड हम बिल्कुल ही चाहते थे कि प्रतिका को कुछ ऐसा हो। और जब उसकी इंजरी भी हुई, एवरीबडी वाज क्राइंग, इवन बिफोर दैट व्हेन यास्तिका गॉट इंजर्ड during our training camp, everybody was crying because this team, you know, ये टीम बहुत स्पेशल है, एक दूसरे के लिए बहुत प्रे करती है, एक दूसरे के साथ रहती है अप्स एंड डाउन में, एक दूसरे को लेके चलती है। पहले यास्तिका का ऐसे टीम से चले जाना, दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस, एंड देन एट दैट स्टेज जब अभी बस हम अच्छा करना ही शुरू करे थे, देन प्रतिका गॉट इंजर। तो बस जैसे शेफाली आई, और वी वांटेड के उसको कुछ ऐसा फील ना हो कि यू नो शी जस्ट केम और इंजरी वाला माहौल। हम इवन प्रतिका वॉज सो पॉजिटिव। आई थिंक सब ने बहुत हर एक चीज़ को पॉजिटिव लिया, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है। स्टार्टेड टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले इंजरी, टूर्नामेंट के मिडल में एक बड़ी इंजरी। आई थिंक एवरीबडी वाज सो पॉजिटिव, सब यही सोच रहे थे कि हमारा एंड गोल ये ट्रॉफी है, और ट्रॉफी के लिए वी हैव टू यू नो की वर्किंग हार्ड फॉर डे एंड नाइट, और उसका रिजल्ट है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हरमन। सबसे पहले तो आपने जाने से पहले कहा था कि जीतने के बाद एहसास फील करना है, क्योंकि बार बार क्लोज पहुंच के हार जाते हैं, तो एक वो अगर एहसास का अगर डिफरेंस आपको पता हो।
और दूसरी बात ये कि आप अगर 2-3 सबसे बड़े फैक्टर, क्योंकि टीम बीच में लड़खड़ाई है, हारी है, तो 2-3 अगर सबसे बड़े फैक्टर जो जिसकी वजह से ये टीम ट्रॉफी जीत पाई है। पहले तो अब फील की बात कर रहे थे, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस कि मुझे क्या फील हो रहा है। आई एम नम, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक का ही आंसर करा है। तो बस यही है कि बहुत अप्स एंड डाउन आए, लेकिन टीम में एक सेल्फ बिलीव था जो मैं पहले दिन से ही बोलते आ रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक बार भी लेफ्ट राइट नहीं देख रहे थे। हम हमारा सिर्फ जो मेन एंड गोल था सिर्फ उसको देख रहे थे। और उसके साथ साथ आई थिंक आई शुड गिव क्रेडिट टू ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हु वर मैसेजिंग अस। वो लोग इतने पॉजिटिव थे, एक बार भी ऐसे नहीं हो रहा था। इवन क्रेडिट गोज टू यू गाइस, यू बीन रियली हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। आई थिंक आई बिलीव जब सब कुछ एक साथ चलता है तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आता है। तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ चली और उसका ही रीज़न है कि आज हम ट्रॉफी लिफ्ट कर पाए। हाय हरमन, कंग्रेचुलेशंस। मेरे भी 2 सवाल हैं, दोनों का जवाब चाहिए। आज अलाउड है। हरमन, आप बीच में जब फील्डिंग चल रहा था, बीच में अपने आप से शायद कुछ बात कर रहे थे या प्रे कर रहे थे, वो क्या था? वो पर्सनल है, मैं नहीं बताऊंगी। सवाल ही कैंसिल। चलो अच्छा, और शेफाली को बॉलिंग देने का प्लान, ये डिवाइस कहाँ हुआ, प्लान स्ट्रैटेजी कहाँ प्लान हुई, क्या आइडिया था उसके पीछे? एक्चुअली जब शिफाली टीम को ज्वाइन भी करी थी उसके बाद, क्योंकि प्रतिका से हम लोग वो ओवर्स ले रहे थे, तो शिफाली जैसे ही टीम को ज्वाइन करी थी, वी सॉ इन्वेस्टिंग में वो काफ़ी ओवर्स डाल रही थी। तो उससे बात करी थी कि सर ने और मैंने कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुझे 1-2 ओवर डालने पड़ेंगे। तो शी वॉज़ लाइक कि सर आई एम रेडी फॉर 10 ओवर्स। और दैट शोज़ कि वो कितनी कॉन्फिडेंट थी बॉलिंग करने के लिए। और आज मिडल में जैसे ही थोड़ा सा उनका पार्टनरशिप चालू हुआ तो उस टाइम पे पता नहीं एकदम से मेरे माइंड में थॉट आया कि आई शुड गिव ट्राई टू शिफाली के लेट्स सी क्या होता है। तो बस एक गट फीलिंग थी और मुझे ये था कि थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी पॉजिटिव बिकॉज शी शोड मी दैट कॉन्फिडेंस व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू हर, सर वॉज टॉकिंग टू हर। तो आई थिंक वो मुझे वापस रूम पे जाके ये नहीं सोचना था कि यार मैंने ट्राई क्यों नहीं करा, बिकॉज दे वर रियली लुकिंग गुड। और उस टाइम पे जैसे ही उसको ओवर दिया और वो बैक टू बैक 2 ब्रेक थ्रू आए और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस। One last question before we move on to the rest. Hariri, India's first men's World Cup winning captain was from Haryana. The women's team captain is from Punjab. The फर्क है 1983 दोनों में। the 1983 World Cup brought a revolution in men's cricket. Do you feel this victory will have the same impact in women's game? या डेफिनेटली ये तो बहुत सालों से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि हम अच्छा क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वी हैव टू विन 1 बिग टूर्नामेंट, क्योंकि उसके बिना जो रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं, वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे फैंस, ऑडियंस, एवरीबडी दे वांट टू सी कि उनकी फेवरेट टीम कप उठाए। और वी हैव बीन प्लेइंग गुड क्रिकेट, ऐसा नहीं था कि हम अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन वी वर बैडली वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। और आज इस मोमेंट को जीने का मौका मिला है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ दिस टीम। Harman, hi. Firstly, big congratulations, and I'm going to keep up with the tradition and ask 2 questions. Firstly, if you can, just sum up the last month for you and for the entire team. And you've, of course, told us what you are feeling, but if you could also describe what the team is feeling, what are their emotions? Are they emotional? Are they looking forward to a whole night of celebrations? Or what is, happening in the dressing room? Last 1 month has been, इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि जब चीज़ें आपके हिसाब से भी नहीं चल रही हो, उसके बाद भी हो सो पॉजिटिव, यू आर रियली लुकिंग फॉर दिस कप। तो वो एक समथिंग वाज वेरी स्पेशल इन आवर ग्रुप। किसी एक प्लेयर ने भी ऐसे आगे कभी नहीं बोला कि अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। एवरीबडी वाज जस्ट थिंकिंग कि कोई बात नहीं। इंग्लैंड का मैच हारने के बाद वी वर रियली हार्ट ब्रेक के ये मैच तो जीतने वाला था और ऐसे कैसे हम लोग क्लैप्स कर गए। और ये हमने पास्ट में भी देखा था। एंड देन दैट डे सर ऑल्सो स्पोक के यू कांट मेक सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, यू हैव टू क्रॉस दैट लाइन। और उस दिन के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए चेंज होगी कि एवरी टाइम वी जस्ट कैन नॉट गो एंड कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, वी हैव टू कम अप विद रियली स्ट्रॉन्ग माइंड। और आई थिंक दैट नाइट चेंज लॉट ऑफ थिंग फॉर अस।
और आई थिंक उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हम सबके ऊपर आया और हम लोग मतलब इस वर्ल्ड कप के लिए और भी प्रिपेयर हुए और भी विजुअलाइजेशन मेडिटेशन स्टार्ट करी और एवरीबडी टुक सो सीरियसली एंड स्टार्टेड एंजॉइंग। नहीं तो एक दो प्लेयर होते थे जिनको इतना अच्छा नहीं लगता था विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन, बट उसके बाद एवरीबडी केम टुगेदर बिकॉज दैट शोज़ के नहीं वी आर हियर फॉर समथिंग एंड दैट दिस टाइम वी हैव टू डू इट। We'll just have one question at a time so that सेलिब्रेशन तो वी आर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। अभी सेलिब्रेशन तो पूरी रात चलेगी एंड देन लेट्स सी व्हाट BCCI प्लानिंग फॉर अस। सर की बात की आपने, कोच अमोल मजूमदार के रोल को किस तरह देखती हैं इस जीत में? 3 हार के बाद प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, उन्होंने बिलीफ बरकरार रखा टीम में, जेमिमा को ड्रॉप करने के फैसले को उन्होंने बहुत मुश्किल फैसला बताया, प्रतिका रावल के स्ट्राइक रेट को भी उन्होंने डिफेंड किया। किस तरह से देखती हैं उनके रोल को? सर का कंट्रीब्यूशन लास्ट 2-2.5 साल में बहुत अमेजिंग रहा है। उनके आने से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे ड्रेसिंग रूम में चेंज हुई। पहले तो एक हमारे उससे पहले बहुत सारे कोचेस चेंज हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे चीज़ों को लेकर आना है, बट सर के आने के बाद सब कुछ स्टेबल हुआ, सब कुछ स्मूथ चलने लगा और आई थिंक कहीं ना कहीं उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस टीम को बना के रखा और डे एंड नाइट हमें प्रैक्टिस करवाई और जिन जिन चीज़ों पे हमें इम्प्रूव करना था उन चीज़ों को हमने ट्रेनिंग में बार बार रिपीट करा। तो आई थिंक हिज कॉन्ट्रीब्यूशन बीन ग्रेट फॉर द एंटायर टीम एंड आई एम रियली हैप्पी दैट वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम। हाय हरमन, कंग्रेचुलेशंस। अक्रॉस टीम्स हमने इस बार देखा है कि व्हेनेवर टीम्स अच्छे परफॉर्म नहीं करते या फिर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस डिप हो जाता है, अक्सर एक क्रिटिसिज्म आती है कि इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास, यू आर नॉट एबल टू प्ले, यू मे बी शुडंट बी प्लेइंग द गेम एट ऑल, एंड दिस इज एवरी टीम हैज़ गॉन थ्रू दिस। अभी आप एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो, व्हेन यू लुक एट दिस काइंड ऑफ अ कल्चर आउटसाइड, वेदर इट्स बिटवीन फैंस और वेदर इट्स बिटवीन क्रिटिक्स एंड ऑल दैट, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल पीपल नाउ दैट यू पीपल हैव एक्चुअली वन द वर्ल्ड कप? कोई मैसेज होगा? वेल आई थिंक ये भी एक पार्ट है लाइफ का, क्योंकि सब कुछ हमेशा अच्छा हो वो ज़रूरी नहीं है, और आई थिंक क्रिटिसिज्म इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन थिंग इन आर लाइफ, क्योंकि वो बैलेंस लाता है। अदरवाइज़ अगर सब चीज़ें अच्छी चलती रहे तो यू विल बी ओवर कॉन्फिडेंस। तो आई थिंक क्रिटिसिज्म करने वालों को आई डोंट ब्लेम, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसाइड हमें भी पता होता है कि सम थिंग्स वी आर नॉट डूइंग राइट, और I don't have anything much to say, but यही है कि I keep both things balanced because जब अच्छा होता है don't like to go too high, और जब बुरा होता है don't like to dig deep। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट रहता है कि थिंग्स को जितना बैलेंस रख सकें उतना इंपॉर्टेंट है, और वही चीज़ें बार बार टीममेट के साथ भी वही मैसेज पास होना रहता है कि जब अच्छा हो रहा है इट्स ओके, well done, but now we have to keep maintaining things every day, we have to keep repeating, और जब अच्छा भी नहीं होता उस टाइम पे we try to keep everybody together so that we can lift that person।